उसको कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? एक कोई यस सर। हैंड रेस। ठीक है। काइंडली प्रेजेंट अपनी एंटर कर दें, अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें। दूसरा कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से, तो उसके लिए 5 मिनट्स हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। और मुझे ये बता दें, लास्ट 2 लेक्चर्स में कौन था हमारे साथ? वो लोग अपने हैंड रेज कर दें प्लीज। वरीशा थी, ठीक है। बाकी लोग मेरे ख्याल अभी आए ही नहीं है। उज़ैर हो चुके हैं, या उज़ैर आज होंगे तो नहीं हमारे साथ, लेकिन सिर्फ मैं जानना चाह रहा था कि अगर हो चुके हैं तो चलें। अभी बाकी लोग आ जाते हैं तो फिर पूछ लेते हैं हम। कोई क्वेश्चन हो आप हैंड भी रेज कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप बोलना नहीं चाहते, लिखना चाहते हैं, तो वो भी कोई मसला नहीं है। प्राइवेट मैसेज करना चाहते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। आसिया का अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो वो आ जाएं। और शामिर मेरे ख्याल है इस वीक हुए नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो आ जाएं। ओके, आसिया ने हैंड रेज कर दी है। उड़ीसा, यू कैन पुट योर हैंड डाउन। एंड शामिर अभी तक आए नहीं है। चलें, 2 मिनट्स और दे देते हैं हम लोग। जब तक वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ही लेक्चर शुरू। वैसे भी मतलब 5 मिनट्स देने चाहिए, लोगों को आना चाहिए, ताकि सारों का लेक्चर एक साथ चले। एंड शफकत हैं तो सही, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल है शफकत तो हो चुके हैं इस वीक। शफकत आपका हो गया सेशन इस वीक? टाइप कर दें बेशक आप। अगर नहीं हुआ तो हैंड रेज कर दें, हम आपको ले लेते हैं।
अच्छा आपका होगा सेशन। शामिर का वेट हम कर लेते हैं, मेरे ख्याल शामिर इस वीक नहीं हुए तो ज़ाहिर भी हो चुके थे, बट शामिर अभी तक आए नहीं है। या कोई और एक बंदा और वॉलंटियर वैसे कर दे जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि मुझे इन तीन का तो, इन 6 के बारे में तो पता था ना कि इंटरनेट कनेक्शन इनका अच्छा है, इसलिए मैंने रखा हुआ था। कोई एक और कर दे जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता कि हम लोग उस तरीके से ले चलें। चलें ऐसा करते हैं, शफकत आज आप दोबारा आ जाएं, फिर हम आपको कभी रिलैक्सेशन दे देंगे। उज़ैर अगर होते तो उसको कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स, वी आर 5 मिनट्स इनटू द क्लास। आसिया आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने, शफकत को भी। कोई? यस सर। ठीक है, अच्छा। सो आज कल हम लोगों ने रजिस्टर किए थे, लेकिन उनको रजिस्टर जो हमने किए थे उनको कहते हैं पैरेलल रजिस्टर्स, क्योंकि उनकी जो इनपुट थी वो भी आपने देखा कि I0 I1, फिर हम लोगों ने वो पैरेलल लोड की एक इनपुट हमने बना ली थी, ठीक है, एक फंक्शन पिन बना ली थी। लेकिन ये पैरेलल इसलिए कहा था कि इनकी जो चारों की चारों आउटपुट थी और चारों की चारों इनपुट थी वो एक साथ इनपुट कराया जाता था और एक साथ ही एक्सेसिबल भी होती थी, ठीक है, तो इसलिए इसको पैरेलल का नाम दिया गया था। और जो एक लोड पिन थी उसको नाम भी रजिस्टर का पड़ गया था, रजिस्टर विद पैरेलल लोड। आज हम देखेंगे कि एक ही इनपुट हो सकती है और रजिस्टर की होगा वो 4 बिट ही रजिस्टर, यानी कि उसमें एक वक्त में डाटा 4 बिट का स्टोर होगा, एक्सेसिंग उसकी पैरेलल में की जाएगी, लेकिन जो इनपुट होगी वो सिर्फ एक लाइन होगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइन पे डाटा एक ही हो, इनपुट एक ही लाइन की हो, लेकिन वो डाटा खुद 4 बिट का हो? उसके लिए फिर हम थोड़ी सी मजीद टेक्निकलिटीज पढ़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, उसके लिए सबसे पहला जो है वो देखें कि हम जो रजिस्टर बनाएंगे वो हम इस तरीके की फॉर्म में बनाएंगे कि हम उनको इस तरह बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा। ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप हैं। डी क्लॉक को मैं सी से लिख रहा हूँ, बुक ने भी इसी तरह इन नोटेशंस को सी से किया। अब 4 बिट्स है ना, 4 बिट है, तो हमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। क्लॉक हमने ज्वाइन कर दिया, एक क्लॉक सिग्नल सबका कॉमन कर दिया, ठीक हो गया। इसको हमने कह दिया CL के क्लॉक। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो एक आउटपुट है, पिछले की आउटपुट जो है वो नेक्स्ट की इनपुट बन रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरियल में बन रहे हैं। इसको आप देंगे SO का नाम, ठीक है, इनको नाम को मैं रेड में कर देता हूँ, SO का नाम। और ये जो फर्स्ट इनपुट है इसको देते हैं SI का नाम। SI से बनता है सीरियल इनपुट, ठीक है, और ये जो SO है इसको हम कहते हैं सीरियल आउटपुट। अच्छा, अब इस सीरियल इनपुट और आउटपुट से क्या मुराद है? हम शुरू में लेट से अज्यूम करते हैं कि ये सारा का सारा रीसेट था, इसका एक ऑब्वियसली रीसेट पिन भी होगी, जिस रीसेट पिन को हमने साथ जोड़ा होगा और उसको हम जब जीरो करेंगे तो सारा का सारा डाटा जीरो होगा। तो लेट से अभी सारा का सारा डाटा जीरो है, और इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस हम करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में एक्सेस करने का मतलब ये है कि हम लोग A0 हमारा ये होगा, A1 हमारा ये होगा, A2 हमारा ये होगा, और A3 ये SO ही हमारा A3 होगा। तो अगर कोई डाटा हमें कहेगा ना कि इस टाइम पे डाटा क्या है, तो हम उसको 4 बिट का जो डाटा बताएंगे वो बताएंगे अभी 0000 है, ठीक है। तो 4 बिट का नंबर हमारे पास 0000 है, ठीक है। लाइटिंग कंडीशन का थोड़ा मुझे आज फॉरगिव कीजिएगा, क्योंकि बाहर का मौसम आज इतना वो बादल आए हुए हैं, तो उसकी वजह से बाहर का बड़ा लाइटिंग का रोल होता था। खैर, तो सीरियल इनपुट पर जो डाटा दिया जाता है वो एक वक्त में एक ही इनपुट आ सकती है, लेकिन बेसिकली हम इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है कि एक वक्त में एक पॉजिटिव एज का डाटा होता है वो हम उसको एक बिट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्लॉक हम देते हैं कॉन्टिन्यूसली, क्लॉक हम कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो जो 4 पॉजिटिव एजेस होती हैं उसमें 4 बिट का डाटा पूरा का पूरा हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये जो क्लॉक सिग्नल है, ये जो इस तरफ जा रहा है, तो ये समझेंगे क्लॉक यूं इस तरीके से टाइम के साथ जा रही है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अपने ज़हन को आपने ये देना होगा कि ये पहले जा रही है आगे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव एज आ रही है वो ये वाली पॉजिटिव एज आ रही है, ठीक है, लो टू हाई। वैसे तो ये उल्टा हो जाता सारा काम, पर जस्ट बियर फॉर 1 मिनट, ठीक है ना। लो टू हाई जा रही है, ये लो टू हाई जा रही है, ठीक है, ये लो टू हाई जा रही है और ये लो टू हाई जा रही है,
ठीक है। अब पहले जब डाटा आपने यहाँ पर जो है हमने डाटा दे दिया 1011, ठीक है। तो 1011 का मतलब ये है कि हम पहले 1 रखेंगे डाटा जब पहली पॉजिटिव एज होगी, जब दूसरी पॉजिटिव एज होगी तो 0 रखेंगे डाटा, और अगली दोनों पॉजिटिव एज के लिए डाटा 1 और 1 होगा, ठीक है। तो जब डाटा पहली पॉजिटिव एज आई और डाटा 1 था, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एज के ऊपर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो आगे वाले 3 रजिस्टर्स हैं, इनके इनपुट क्या बनी हुई है, वो पिछली वाली आउटपुट बनी हुई है। तो ये जो फोर्थ वाला डी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी इनपुट क्या है 0, इसकी इनपुट क्या है 0, इसकी इनपुट क्या है 0, और ये पहले वाले की इनपुट क्या बनी हुई है 1, ठीक है। जैसे ही क्लॉक आ जाएगी पहली, तो क्या होगा, इसकी स्टोरेज क्या हो जाएगी 1, इसकी स्टोरेज क्या हो जाएगी 0, इसकी स्टोरेज 0, इसकी स्टोरेज 0, ठीक है। अब देखें, जब तक अब अगली क्लॉक पल्स आती है तब तक अगला डाटा तो आ चुका है 0, डाटा 0 यहाँ से सेटल हो चुका है, अभी क्लॉक पल्स नहीं आई, नहीं, हम यहाँ पर हैं कहीं पर, क्लॉक पल्स नहीं आई, डाटा 0 हो चुका है, ठीक है। अब इसकी अगली इनपुट क्या हो चुकी है, वो 1 सेटल हो चुकी है, ये 0 सेटल हो चुकी है, अभी अगली क्लॉक पल्स नहीं आई, नया डाटा 0 आ चुका है पहली वाली का, और अगलों के लिए डाटा सेटल हो चुका है 1 0 0, ठीक है ना। लेकिन अभी अगली क्लॉक एज नहीं आई। अब जब दूसरी क्लॉक एज आएगी तो अब दोबारा ये डाटा शिफ्ट होगा, यानी कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट साइकिल में, मैं ग्रीन से नेक्स्ट साइकिल कर रहा हूँ, ये वाला डाटा, ये वाला 0, क्योंकि क्लॉक एजेस सारों की एक साथ आ रही हैं, ये वाला 0 इसको 0 रख देगा, ठीक है। ये वाला 0 इनपुट इसको 0 कर देगा, लेकिन इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका इनपुट 0 थी, ठीक है। और ये अब इसकी जो नेक्स्ट, क्योंकि अब 0 है, ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट इनपुट 1 है, क्योंकि अब इसकी नेक्स्ट इनपुट 1 हो गई है, अगली क्लॉक एज से पहले 1 हो गई है, और ये इसकी आउटपुट 0 हो गई है, इसकी 1 हो गई है, इसके लिए न्यू इनपुट इसके लिए 0 हो गई है, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट क्लॉक एज आने से पहले ये ओवरऑल स्टेटस हो गया पूरे आपके शिफ्ट रजिस्टर का, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इनपुट है वो 1 है, तो नेक्स्ट क्लॉक एज जब आएगी तो अगेन क्या काम होगा, नेक्स्ट क्लॉक एज आने पर ये आपका जो डाटा ये सेटल होगा ये 0 पे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो 0 आएगा, और इसकी जो नेक्स्ट इनपुट आएगी वो डाटा आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। और अब जो दोबारा सेटल हो चुका होगा नेक्स्ट एज से पहले पहले वो इसका 1 आ चुका होगा, सेटल हो चुका होगा, इसका 0, इसके लिए 1 सेटल हो चुका होगा, नेक्स्ट इनपुट दोबारा 1 है, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट साइकिल, जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगी तो इस पर आ जाएगा 1, ठीक है। और इसकी इनपुट 0 आ चुकी थी तो इसकी इनपुट 0, और इसका 1, और फिर इसकी नेक्स्ट इनपुट भी 1 है। अब जब 4 क्लॉक एज के बाद आप डाटा देखेंगे और पैरेलल में एक्सेस करेंगे तो पैरेलल में आपको क्या डाटा मिल रहा होगा, A3 पर आपको 1 मिल रहा होगा, A2 पर 0 मिल रहा होगा, A1 पर 1 मिल रहा होगा, और A0 पर 1 मिल रहा होगा। जब आप इसको एज ए पैरेलल देखेंगे 4 क्लॉक पल्सेस के बाद, तो आपको नजर आएगा कि वो जो 1011 आपने 4 बिट का डाटा देना था, अब वो आप पैरेलल में एक्सेस भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सीरियल का डाटा होता है, जब आप पैरेलल में एक्सेस करते हैं तो आप उतनी ही क्लॉक पल्सेस की बात करते हैं जितने बिट का वो डाटा होता है। तो अगर ये 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर होता है जिसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होते, तो आप हमेशा 8 क्लॉक पल्सेस के बाद कहते हैं कि अब पैरेलल डाटा जो है हमारा उठाया जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जितने बिट का वो शिफ्ट रजिस्टर होता है उतनी क्लॉक पल्सेस के बाद आप गारंटी देते हैं कि अब पैरेलल में डाटा उठाओ। तो अब अगर आपने नया डाटा ओवरराइट करना है ना 4 बिट का, तो 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आप कहेंगे नया डाटा उठाओ, क्योंकि वरना अगर आप 2 के बाद उठाएंगे तो कुछ डाटा जो है पिछले वाले का रहेगा। अब अगर आपने नया डाटा ओवरराइट करना 0011, ठीक है, तो अगर आपने 2 क्लॉक पल्सेस की तो आधा डाटा इस 1011 का होगा इसके बीच में, और आधा डाटा आएगा 0011 का, ठीक है। तो डू यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो 4 क्लॉक पल्सेस के बाद ही हमेशा आप जो है पैरेलल में डाटा उठाएंगे। तो अब इसमें आसानी क्या हुई, इसमें ओवरऑल इनपुट जो है सीरियल इनपुट 1 रही, ठीक है, लेकिन डाटा फिर भी 4 बिट का है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको सीरियल इनपुट का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक लाइन है, एक वक्त में इनपुट 1 आ रही है, 0 आ रही है इस लाइन पर, लेकिन वो क्लॉकिंग की वजह से, इसको कहते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी आप टाइम शेयरिंग यूज कर रहे हैं। लाइन पे एक वक्त में एक इनपुट है और एक नया सिग्नल क्लॉक का यूज किया जा रहा है जिससे टाइम शेयरिंग हो रही है,
ठीक है, इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है। अगर आप ये चारों, आपको ये चीजें चाहिए थी ना, आपने अगर ये चारों लाइनें पहुंचानी है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो अगर ये 4 बिट की इंफॉर्मेशन है तो आपको 4 लाइंस चाहिए होंगी। अगर यही इंफॉर्मेशन अगर आप सीरियल में किसी तरह कन्वर्ट कर लें तो आपको एक लाइन के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आप पहुंचा सकेंगे। अगर आप यहाँ से पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगाते हैं और दूसरी बिल्डिंग में एक लाइन से आप पहुंचाकर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा लेते हैं, तो यहाँ से आप 4 बिट का डाटा किसी तरह पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करके एक लाइन में लगाते हैं और दूसरी बिल्डिंग में सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करके वापस रिकवर कर लेते हैं, तो एक लाइन के थ्रू डाटा जाएगा, आपकी यहाँ पे 4 लाइनें नहीं लगाने पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन होती है। बहरहाल आप इसको इतना जरूरत नहीं है आपको इसके पढ़ने की, क्योंकि आपके लिए इतना कोई बेनिफिशियल है नहीं ये सिस्टम इस तरीके से कि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम अपने जब इलेक्ट्रिकल में पढ़ाते हैं तो उनको जरूर बताते हैं सीरियल पैरेलल की, क्योंकि उनका आगे बहुत यूज होता है। इसका जरा मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन रीड्रॉ करूंगा जो कि होगी ये सीरियली, लेकिन क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट देना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए रीड्रॉ करूंगा इस शिफ्ट रजिस्टर को, ताकि आपको जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊं इसके बाद तो आपके जहन में हो कि अच्छा ये ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर मैं अपना डी फ्लिप फ्लॉप इस तरह बनाऊं, डी इनपुट क्लॉक, डी इनपुट, लेट्स मेक क्लॉक हेयर एंड लेट अस से क्यू हेयर, डी, मैं 3 का बना देता हूँ, जगह शायद ना मिले मुझे, चलें जगह मैं थोड़ा सा इनको छोटा बना लेता हूँ। सर जो हमने लैब में शिफ्ट रजिस्टर किए हैं वो तो हमने मक्स यूज करके बनाए हैं। वो आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। 2 मिनट रुक जाओ, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं स्टेप वाइज। डी क्यू क्लॉक, क्लॉक डी क्लॉक और क्यू। ठीक है, अब देखो ये एक इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट। ठीक है, अभी हम शिफ्ट लेफ्ट वाला बना रहे हैं ना, तो शिफ्ट लेफ्ट वाली इनपुट यहाँ पर, अच्छा सॉरी शिफ्ट राइट, ये जो शिफ्टिंग थी ये सारी किस तरफ थी, टूवर्ड्स राइट, तो आप कहेंगे कि ये शिफ्ट राइट वाले रजिस्टर थे। ठीक है ना, अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपके। ठीक है, क्लॉक तो एक कॉमन क्लॉक थी, तो एक कॉमन क्लॉक मैं यहाँ भी बांध देता हूँ सारों के साथ, ये एक कॉमन क्लॉक। ठीक है, CLK कॉमन क्लॉक, ये यहाँ कॉमन आ जाए, यहाँ कॉमन आ जाए, यहाँ कॉमन आ जाए, और पीछे तो कॉमन हुई है। अब मैंने शिफ्टिंग करनी है ना, तो ये मेरी पैरेलल में आउटपुट आ रही है सारी की सारी, A3, A2, A1, A0। ठीक हो गया। अब मैं शिफ्ट ये वाली मैं क्या कर रहा था, इधर दे रहा था, ये वाली आउटपुट आगे जा रही थी और ये वाली आउटपुट आगे जा रही थी, और ये क्या थी, ये SO थी मेरी शिफ्ट आउटपुट। ठीक है ना, फ्रॉम राइट। अगर मैंने शिफ्ट लेफ्ट करना हो, ये तो शिफ्ट राइट था, उस तरफ जा रहा था डाटा, अगर मैंने शिफ्ट लेफ्ट करना हो तो फिर क्या होगा, फिर मेरी ये शिफ्ट इनपुट बनेगी और ये वाली मेरी डी की तरफ इस तरफ इनपुट बनेगी। ठीक है, और ये A2 वाली मेरी इस तरफ इनपुट बनेगी और A1 वाली मेरी इस तरफ इनपुट बनेगी, और ये जो इसकी आउटपुट होगी ये मेरे लिए SO बनेगी शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की तरफ। ठीक है, तो आपको शिफ्ट राइट भी बनाना आ गया, शिफ्ट लेफ्ट भी बनाना आ गया, पैरेलल इनपुट भी आपको पता है। और अगर मैं डाटा को इंटैक्ट रखना चाहता हूँ, डाटा को नो चेंज रखना चाहता हूँ, तो क्या करूं, A0 को वापस D में घुमा कर दे दूं। पैरेलल लोड के साथ यही किया था हमने, पैरेलल लोड के 2 फंक्शन पर लेते थे 2/1 मक्स के साथ, या डाटा वापस घुमा के दे देते थे या एक नई इनपुट लेते थे। अब इस चारों फंक्शन को मैं एक 4/1 मक्स लूंगा हर डी फ्लिप फ्लॉप के साथ, और 4 बिट का आपको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, वो मैंने स्लाइड पे आपके लिए रखा हुआ है, तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जरा गौर करें इस स्लाइड पर, लेट मी टेक पॉइंटर, आपके पास स्लाइड आ रही है। ठीक है, यस सर। ये 4 आपके पास फ्लिप फ्लॉप हो गए। ठीक है, इनकी क्लियर बी यानी कि एसिंक्रोनस रीसेट इन सारों का इकट्ठा कर दिया गया, क्लॉक इकट्ठी कर दी गई है। ठीक है, ये 4/1 मक्स हैं, इनकी वाई जो है डी में जा रही है, मैंने पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया पर्पल से, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो मक्स के हिसाब से हो रहा है, और मक्स के ये 4 ऑपरेशन है। ठीक है, पहला ऑपरेशन जो मक्स का है 0 पर, ठीक है, ये सारी सिलेक्ट लाइन, वो क्या है, नो चेंज। नो चेंज में आप देखें क्या हो रहा है, ये वाई
जब आप S1 0 0 सिलेक्ट करेंगे तो सारे जो मक्स हैं उनकी सारी सिलेक्ट लाइन इकट्ठी हुई हैं, तो जीरो वाला कॉलम सिलेक्ट होगा, यानी कि जो इनपुट जीरो पर है वो आगे डी को मिलेगी। तो जीरो पर इनपुट क्या आ रही है, मैंने हाईलाइट भी की, रेड पर क्या आ रही है, A3 मिल रहा है डी को, A2 मिल रहा है डी को। अच्छा, मैंने A3 A2 A1 A0 डिफरेंट जगह बनाए थे, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपकी MSB LSB का कन्वेंशन रिवर्स होगी और कुछ भी नहीं हुआ। तो पैरेलल आउटपुट, जो आउटपुट पुरानी थी वही वाली इनपुट में मिल रही है, ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यस सर। कि यहाँ पर सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है वो नो चेंज का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए 0 1 पर। 0 1 पर होना है शिफ्ट राइट, तो आप देखें इनपुट फॉर राइट, A3 जा रहा है वो A2 वाली इनपुट पर, यानी कि नेक्स्ट A2 वाला। तो ये मैंने जो बनाया था बोर्ड पर शिफ्ट राइट का, वो वाला सारा सिस्टम ये चल पड़ा है, ठीक है ना। अब देखें शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट पे आप खुद देख रहे हैं कि A0 जा रहा है इस तरफ 2 की तरफ, यानी कि अब देखें 1 0 हुआ ना, तो 2 वाला कॉलम सिलेक्ट होगा, तो 2 वाली इनपुट क्या बन रही है, वो A0 बन रहा है फॉर D ये वाला रजिस्टर, फिर A1 का बन रहा है फॉर A2 रजिस्टर, A2 फ्लिप फ्लॉप, A3 के फ्लिप फ्लॉप के लिए A2 वाली इनपुट बन रही है, ठीक है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट वाली, और ये यहाँ से इसकी जो आउटपुट है वो A3 बन जाएगी शिफ्ट लेफ्ट की आउटपुट। और ये देख लें शिफ्ट इनपुट फॉर शिफ्ट सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट जो है वो इधर इनपुट बन रही है, ठीक है। एंड फाइनली आपके पास जो पैरेलल लोडिंग है वो देख लें, I3 I2 I1 I0, ये पैरेलल लोडिंग के लिए आ गया, ठीक है। तो इसमें चारों फंक्शन आपके नो चेंज का पैरेलल, ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बन गया आपका। आप इसमें मजीद और फंक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन लाना चाहता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट का, कि जो भी इनपुट है वो सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट हो जाए, एक फंक्शन मेरा ऐसा हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि यहाँ पर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट भी तो आता है ना फ्लिप फ्लॉप का, आप एक मक्स लें जिसमें पांचवी इनपुट भी हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको 8/1 मक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो कोई कॉम्प्लीमेंट हो वो फिर एक किसी इनपुट पर आ रहा हो मक्स की, ठीक है। तो सारी की सारी क्यू कॉम्प्लीमेंट अपनी मक्स की इनपुट पर आ रही हूँ, तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट का भी वंस कॉम्प्लीमेंट भी परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो ये समझ आ गया, ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी समझ आ गया। यस सर। किसी को यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर समझ ना आया हो तो आज का मैंने वैसे रखा इतना ही था, लेकिन हम काउंटर्स पे चल सकते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो, या कोई क्वेश्चंस हैं प्रीवियसली या कोई और चीज़ों के रिगार्डिंग तो वो मुझसे कर लें, ताकि हम सेशन को प्रॉपर तरीके से फिर जितना टाइम है इसका चलाना है हम चलाएं इसको। सब कुछ समझ आ गया आज का? यस सर। कोई और क्वेश्चंस हैं किसी चीज़ से रिलेटेड? क्योंकि 12 टू हैं और आई गेस 12:20 तक वैसे सेशन स्केड्यूल्ड है ड्यू टू जूम जो टाइमिंग्स हैं उसकी, वो तो बहरहाल चलें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना काउंटर्स की तरफ हल्का फुल्का फिर चलते हैं, क्योंकि लेट्स नॉट वेस्ट दिस सेशन, ठीक है। काउंटर्स की तरफ जाने से पहले दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। काउंटर्स पहली चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन काउंटर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं तीनों फ्लिप फ्लॉप से, J, K, D और T। और दो किस्म के काउंटर्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर का हमारा यहीं तक था ताल्लुक, ठीक है। हम रजिस्टर इससे आगे नहीं टच करेंगे, ठीक है ना। तो काउंटर्स एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दो टाइप के होते हैं। सिंक्रोनस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एसिंक्रोनस में आते हैं। लेकिन ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ सिंक्रोनस के लिए, इनमें से एक बात तो ये भी सच है। अब J, K, D और T हमने तीन फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, तीनों से बनाए जा सकते हैं, दोनों सिंक्रोनस भी एसिंक्रोनस भी। एक बात जो दोनों के लिए सच है वो ये है कि ये तीनों जो है वो अपनी कॉम्प्लीमेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज होंगी। तो J के D और T का स्टेट टेबल आप देख लें या कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लें, ठीक है, या स्टेट इक्वेशन देख लें, तो वो वाली आपने चीज यूज करनी है, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है जिसमें ये कॉम्प्लीमेंटिंग में यूज होते हैं। तो J के का अगर आप स्टेट टेबल देखें या D का स्टेट टेबल देखें, पहले D का देखते हैं, D QT+1, तो D 0 हो 1 हो, QT+1 0 1 होता है। इसमें तो कॉम्प्लीमेंटिंग आ ही नहीं रहा, तो फिर हम कॉम्प्लीमेंटिंग कैसे यूज करेंगे, उस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। J के QT+1 ये कॉम्प्लीमेंटिंग कहाँ होता है, 0 0 QT, 0 1 तो 0, 1 0 तो 1 और 1 1 तो Q प्राइम T। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट करता है जब J के दोनों 1 1 होते हैं। T QT+1 तो
0 Q ऑफ T 1 Q प्राइम T, तो ये भी हमें मिल गया कॉम्प्लीमेंटिंग जब ये 1 होता है T। तो हमें ये पता चल गया कि हमने काउंटर्स के तौर पर यूज करना है, ठीक है। तो चाहे एसिंक्रोनस हो या सिंक्रोनस, अगर हमने जे के यूज करना है तो दोनों जे के को हम इकट्ठा बांध कर ट्राई करके उसको वन लॉजिक वन इनपुट पर दे देंगे, और अगर टी यूज करना हो तो हम 1 दे देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंटिंग डी को जी क्या सर। करेंगे, डी को भी कॉम्प्लीमेंटिंग हम यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं उसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या फर्क होगा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में ये फर्क होगा कि सिंक्रोनस में सबकी क्लॉक एक साथ ट्राई की होगी, और जो काउंटिंग की लॉजिक है ना वो किसी और तरीके से बनाई जा रही होगी। जबकि एसिंक्रोनस की लॉजिक बड़ी आसान होगी काउंटिंग की, उसमें क्या किया होगा कि जो क्लॉक होगी ना, पहली बात ये एक और फर्क आने लगा है। एसिंक्रोनस में पहली बात कि क्लॉक हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। उसकी एक बड़ी खास वजह है, वो पॉजिटिव काउंटिंग के लिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक चाहिए। ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव अप काउंटिंग के लिए अप काउंटिंग से मुराद ये है कि आप चाह रहे हैं कि 0 0 के बाद 0 1 आए और 0 1 के बाद 1 0 आए। काउंटिंग का मतलब तो पता है कि नहीं पता, काउंटर्स करते क्या हैं मेरे ख्याल है, क्योंकि मैं बाकायदा लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इसके लिए मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और ये वो खत्म हो जाएगा और आप लोग समझ जाएंगे। तो काउंटर्स जो हैं वो करते क्या हैं, सबसे पहले कि इन ये प्री डिटरमिन्ड स्टेट्स के सीक्वेंस से जाते हैं। यानी कि अगर 2 बिट का रजिस्टर है, 2 बिट का काउंटर है, तो 2 बिट की कितनी स्टेट्स होती हैं टोटल, 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स होती हैं, 0 0 से लेकर 1 1 तक। तो 0 0 बाइनरी में डेसिमल में क्या कहलाता है 0, और 1 1 डेसिमल में क्या कहलाता है 3, ठीक है। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये इन स्टेट्स में नॉर्मल एक बाइनरी काउंटर होता है, ठीक है ना। तो 3 तक जाएगा। इसी तरह अगर 3 बिट का काउंटर है तो कहां तक जाएगा, 0 से 7 तक काउंटिंग करेगा बाइनरी में, नॉर्मली ऐसा होता है। फिर अगर 4 बिट का है तो 0 से 15 तक जाएगा, दोबारा 0 पर आएगा और इस तरह काउंटिंग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अब काउंटिंग इस चीज को कहते हैं कि अगर ये इसी सीक्वेंस में जाए जिस तरह मैंने बताया कि 0 के बाद 1 आए, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, इस तरह की काउंटिंग हो, इस तरह का सीक्वेंस हो, तो इसको अप काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। डाउन काउंटिंग किसे कहते हैं कि अगर इसका सीक्वेंस रिवर्स हो, ठीक है। तो अप काउंटिंग में ज्यादातर नहीं बल्कि हमेशा आपको एसिंक्रोनस में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते हैं, ठीक है, क्लॉक जिनकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो। और अगर आपको डाउन काउंटिंग चाहिए तो बस इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप जो अपने फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज कर लेंगे, एसिंक्रोनस के लिए आपका काम चल जाएगा। सिंक्रोनस में आप क्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सिंक्रोनस में आप लॉजिक की ओर ढूंढते हैं, इसलिए उसका क्लॉक से ताल्लुक ही नहीं होता। जबकि एसिंक्रोनस में हमेशा आपका क्लॉक के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक टी से आज बनाते हैं, ठीक है ना। डी से मैं आपको बाद में बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा ज़हन था कि अगले लेक्चर में हम जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल एक 2 बिट का काउंटर जो कि 0 0 से लेकर 1 1 तक काउंट करेगा, मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक बात का ख्याल ये रखें कि आपका ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो पहली क्लॉक जो मेन क्लॉक है आपकी वो यहाँ पर आएगी CL के, जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जब भी जाएगी तो ये आपके पास टी है, इसको अपने लॉजिक 1 दी होगी, ठीक है ना। तो अभी तो ये इसकी सिर्फ एक बिट है Q, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इसको एज ए काउंटर लेना अगर, तो एक बिट का काउंटर तो क्या करेगा 0 और फिर 1 जाएगा और दोबारा 0 आएगा फिर 1 जाएगा। तो इसके पास तो है ही दो चीजें 0 1 0 1, और ये नजर आ रहा है कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट होता ही जाएगा, ठीक है ना। तो क्लॉक आपके पास माशाल्लाह से अगर ये आ रही है, ठीक है, तो इसको अगर मैं A0 आउटपुट कहूँ, ठीक है, तो A नॉट मेरे पास क्या होगी, जहां भी नेगेटिव एज आएगी, नेगेटिव एज फॉलोइंग एज, ठीक है, नेगेटिव एज, फिर ये नेगेटिव एज, फिर ये नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज। अब A0 मेरा क्या करेगा, A0 अगर स्टार्ट किया मैंने 0 से, तो नेगेटिव एज पे राइट कॉम्प्लीमेंट करेगा अपने आप को, फिर नेगेटिव एज पे कॉम्प्लीमेंट करेगा, 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 फिर नेगेटिव एज पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा ही है ना। तो फिर 0 यस सर। 1 0 1 0 1, ठीक है, ये काउंटिंग ही कर रहा है, एक किस्म की एक बिट की काउंटिंग तो इतनी होती है। अगर आपने इसको 2 बिट का बनाना है तो मैंने आपको क्या बताया, पहला काम तो ये है कि अगला फ्लिप फ्लॉप जो आएगा, हाँ जितनी बिट की काउंटिंग होगी उसके हिसाब से लगेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। अगर 2 पावर n की काउंटिंग है तो n फ्लिप फ्लॉप्स लग जाएंगे, ठीक है। और टी फ्लिप फ्लॉप आपने, अब आप 0 से 3 तक जा रहे हैं तो 3 तक काउंटिंग कौन करता है, 2 पावर 2, ठीक है। 0 से 3 तक 4 लेटर्स होते हैं ना, 0 से 3 तक 4 यस आता है सर। ना, तो 2 पावर 2 2 फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए होंगे।
तो 2 के लिए आप क्या करें कि एक और कर लें, इसकी भी आपने इनपुट क्या रखनी है, लॉजिक 1। 1 ये एसिंक्रोनस में पढ़ा रहा हूं, लॉजिक आपने 1 रख दी, ठीक है। क्लॉक आपने ये नॉर्मल क्लॉक नहीं देनी, क्लॉक आपने देनी है पीछे वाली जो इनपुट थी इसकी क्लॉक बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी आउटपुट A1। तो अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे हम, बस ये टाइमर आ गया मेरे पास भी 10 मिनट का, तो ये 5 मिनट्स में हम इस सेशन को करेंगे, जो ये काउंटर हो जाएगा तब तक, और फिर क्वेश्चन आंसर आपके लेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखें इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे, इसकी क्लॉक क्या चीज बनी है, वो A0 बनी है, तो ये A0 की हर फॉलिंग एज के ऊपर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर हाँ, इसको कॉम्प्लीमेंट करना, क्योंकि टी को आपने इनपुट 1 रख दी तो वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन हर फॉलिंग एज पर A0 की, ठीक है ना। तो A0 की यस फॉलिंग सर एज कौन कौन सी हैं, जब A0 1 से 0 जा रहा है तो वो एक फॉलिंग एज ये हुई, और एक फॉलिंग एज ये हुई, और एक फॉलिंग एज ये हुई, ठीक है। तो A1 भी हम अज्यूम करते हैं 0 से स्टार्ट हुआ था, तो कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर हम देखें तो ये पूरा 0 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 0 है, और ये पूरा 1 है, ठीक है। लेकिन अगर कोई देखने वाला इन दोनों को इकट्ठा देखे तो वो एक पैटर्न ऑब्जर्व करेगा, A0 और A1 को इकट्ठा देखे, और जब भी चेंज आए तब देखे, किसी एक में भी चेंज आए तो तब देखे, तो वो उसको वो जो पैटर्न नजर आएगा, तो जब भी चेंज हो वो तब देखे, तो वो चेंज के ये पैटर्न डिटेक्ट करेगा, जरा वो 4 पैटर्न डिटेक्ट करेगा, 4 यूनिक पैटर्न। यहाँ पर A0 0 है, A1 भी 0 है, तो ये एक पैटर्न डिटेक्ट किया 0 0। यहाँ पर A0 1 है और A1 0 है और A0 1 है, ठीक है। तो A0 बीइंग LSB, तो ये 0 1 पैटर्न हुआ, क्योंकि A1 को आप पहले लिखते हैं ना, A0 को बाद में लिखते हैं। तो एक पैटर्न आपने देखा 0 0, दूसरा पैटर्न आपने देखा 0 1, अगला पैटर्न यहाँ पर A1 1 है और A0 0 है, अगला पैटर्न आपने 1 0, ठीक है। और फाइनल पैटर्न आपने देखा 1 1, और ये अपने आपको ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो ये आपको जब देखने वाला देखेगा पैरेलल में आउटपुट्स को, तो उसको क्या लगेगा कि ये काउंटिंग हो रही है और एक सर्कल में जा रहा है और दोबारा 0 0 0, ठीक है। अब आपने अगर 3 बिट का काउंटर बनाना है, एसिंक्रोनस काउंटर, एक और ऐड करें T, और उसकी जो क्लॉक आउटपुट है वो A1 को क्लॉक इनपुट उसकी रख दें। मेरे ख्याल है यू गेट द पॉइंट, यस सर ठीक है। तो वो जब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो A1 की नेगेटिव एजेस पर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो उसकी पहली नेगेटिव एज यहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो जो A2 है ना, वो यहाँ पर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और फिर A3 उससे अगली की अपने ऊपर नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट करेगा। सेम यही काम आपने JK के साथ करना है। D का मैं आपको जब बताऊंगा कि वो नेगेटिव कैसे करते हैं, तो आप उसको भी यही काम करेंगे। JK को आपने क्या करना है, JK को आपने 1 टाई करके इकट्ठा दोनों के साथ उसकी नेगेटिव ट्रिगर्ड एज को, क्लॉक को पहली वाली को क्लॉक के साथ करना है, दूसरी वाली को JK को इकट्ठा 1 करके उसकी जो क्लॉक है वो पीछे से 1 पीछे से जो A0 की आउटपुट आ रही है उसकी क्लॉक के साथ आपने इकट्ठा बांधना है। बस ये आपके एसिंक्रोनस काउंटर थे। बस ये है कि एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया, मैं इसको अगले लेक्चर में दोबारा नए सिरे से रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है आज अगर किसी को समझ नहीं आया तो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी बात कि कैसे काउंटर्स बनेंगे, लेकिन मैं दोबारा से इसको नए सिरे से रिपीट कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो JK से बन गया, D से बस एक एक बात ज़हन में समझाना का है कि उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे वो अपने आप को करेगा। वो अगर आप Q बार को D की इनपुट दे दें तो वो कॉम्प्लीमेंट अपने आप को कर देगा। जिन लोगों को ये बात समझ आ गई तो वो D से भी काउंटर बना लेंगे, ठीक है। एक बात और रह गई है कि अगर आपने BCD काउंटर बनाना हो, ये तो पता चल रहा है कि 0 से 7 बनाना हो, 0 से 3 बनाना हो, 0 से 7 बनाना हो, 0 से 15 बनाना हो, 0 से 31 बनाना हो, लेकिन 0 से 9 बनाना हो, तो उसका हम कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे काउंटर्स भी एसिंक्रोनस बनाना आ चुके हैं। तो वैसे मेन हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर का ये एक कॉन्सेप्ट रह गया। तो अगले वीक तक इंशाल्लाह चैप्टर 6 और ऑफिशियली जो है वो हमारा एक टॉपिक जो चैप्टर 4 में मैंने छोड़ दिया था वो रह जाएगा, बाकी हम अपना जो है वो एंड कर चुके होंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस हैं? कोई शफकत आपकी लैब का कोई क्वेश्चन रहेगा? यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर आप कह रहे थे मक्स हमने यूज किया था, तो मक्स भी यूज कर लिया हम लोगों ने। वो मक्स का मकसद और है, नहीं सर वो मक्स का मकसद शिफ्ट रजिस्टर के साथ नहीं ताल्लुक है। शिफ्ट रजिस्टर की वर्किंग तो अलहदा से भी, शिफ्ट रजिस्टर का ताल्लुक उसकी वर्किंग के साथ है कि शिफ्ट रजिस्टर वर्क कैसे करता है, ठीक है। वो उसका मक्स के साथ ताल्लुक नहीं। मक्स तो ये है कि 4 फंक्शनैलिटी आपको बिल्ट इन कर दी उसने एक ही फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप के साथ, ठीक है। मक्स का ताल्लुक वर्किंग के साथ है। ठीक है सर
ठीक है। तो सर तो अभी अगर हमारा कोर्स जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या यार करेंगे? जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो करना पड़ेगा, क्या करें। अगर वो कहेंगे कि टॉप अप सेशन रखें आप 2 वीक्स के, या वो तो उनका तो पता ही नहीं चल रहा, हमें अभी देखें क्या कहते हैं वो। फिर वो तो स्केड्यूल में पूरे मंथ का टॉप अप सेशन है हाँ अभी यार। ये आप देखें कुछ। अब मैं क्या करेंगे फिर, अभी मुझे तो नहीं समझ है क्या करेंगे। हम खुद से तो कुछ नहीं, वो अब ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे कि ये सारा कुछ चलता रहे और ये आप अपलोड करें, तो हमें 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो हम क्या कर सकेंगे फिर। हमको चाहिए तो चाहिए, अभी हम कुछ कर सकेंगे इस बारे में नहीं ना। देखेंगे फिर सर हम हमारा किसी। जी प्रोजेक्ट जी जी। प्रोजेक्ट तो नहीं होगा डीएलडी का? प्रोजेक्ट है तो नहीं वैसे, अगर कहते तो सर रहने नहीं नहीं सर, नहीं हाँ, सर। चलें एक काम करेंगे, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आपको प्रोजेक्ट देंगे नहीं, लेकिन ये है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट में कोशिश करूंगा कि खुद से ना इधर थोड़ी बहुत थिंकिंग और वर्किंग करके, क्योंकि यहीं पर मैं आपके सामने ना छोटे मोटे डीएलडी प्रोजेक्ट प्रोटियस पे स्क्रीन शेयर करके ना आपको मैं थोड़ी सी आपकी उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बना दिया करूं। अगर कोई इस तरह का टॉप अप सेशन रखना पड़ गया ना, तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया और आपने कहा कि कोई टॉपिक्स भी नहीं है, तो मैं खुद ही यहाँ पर डिज़ाइनिंग के जो प्रोसीजर है ना, सिक्वेंशियल को तो हमने डिजाइनिंग नहीं की है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको सिक्वेंशियल की डिजाइनिंग चले ना भी सिखानी पड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको वैसे प्रोजेक्ट्स खुद ही बना के आपको थोड़ा बहुत प्रोटियस पे जरा दिखा दिया करूं, ताकि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि अच्छा ये चीज़ भी बनती है, या ये चीज़ को विजुलाइज कैसे करना है सिनेरियो को, ये डिजाइनिंग। अच्छा वाटर टैंक प्रॉब्लम जैसे है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे विजुलाइज करना है। ठीक है, आपको नहीं दूंगा मैं प्रोजेक्ट, इस जहन से दूर रहिए, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा चलो, मतलब हमारा टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। अब पिछले सेमेस्टर में वैसे मैंने खुद ही प्रोजेक्ट्स दिए थे, तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी थे। एक फ्रॉग गेम थी, बल्कि मेरे पास कहते हैं तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद कुछ प्रोजेक्ट्स की बनाए थे मेकअप्स, मतलब खुद इसलिए बनाए थे कि मैं चाहता था कुछ लॉजिक्स को मैं चेक करूं कि बना पाते हैं स्टूडेंट्स के नहीं बना बनेंगी भी या नहीं बनेंगी, क्योंकि मैंने दे तो दिए थे जो उससे पहले कभी बने नहीं हुए थे। एक मैंने फ्रॉग जंपिंग का बनाया था प्रोजेक्ट, दिया था स्टूडेंट्स को कि दो फ्रॉग्स हैं, वो आपस में compete करें एक दूसरे को जंप करने की, तो एक रैंडम नंबर टाइप जनरेटर हो, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन दी थी। 3 बिट की उसके ऊपर नंबर है 0 से 7, तो अगर 1 से 2 आए तो वो एक जंप करे अपनी करंट पोजीशन से, अगर 3 से 4 आए तो 2 जंप्स करे, 5 से 6 आए 3 जंप्स करे, 7 अगर आए तो 4 जंप्स करे, और अगर 0 आए तो अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाए। तो दो फ्रॉग्स हो इस तरह ये compete करें बारी बारी, तो जो आखिरी लोकेशन पर पहुंच जाए वो जीत जाए, पहले जो पहुंच जाए। तो इस तरह की एक कंपीटिंग गेम मैंने बनवाने की कोशिश की थी। उसकी लॉजिक मैंने खुद टेस्ट की थी बच्चों से, तो जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंची। हालांकि दोनों ग्रुप्स जो मेरे क्लास में थे वो वैसे दावे बड़े कर रहे थे कि हम बनाएंगे और ये वो, लेकिन बस वो मैंने तो उनको शुरू से कह रहा था कि अगर शुरू से काम करोगे तो बनेगी। दावे तो वो हर बंदा कर लेता है कि बनेगी बनेगी, तो वो ये है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स डीएलडी से बन जाते हैं एक्चुअली। और लेकिन बस ये है कि काम करने वाला आगे बंदा। इसी तरीके से एक मैंने 1 बिट का स्नेक का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने बनाया था कि वो चलता रहे और जिस डायरेक्शन में उसको दी जाए, लेकिन ये मुश्किल काम है बड़ा डीएलडी से, वो उसके लिए बहुत वो करना पड़ा, क्योंकि कोडिंग के अंदर तो ये बड़ी ज़्यादा आपके पास वैरायटी होती है ना चीज़ों को इस्तेमाल करने की, लेकिन डीएलडी में आपके पास बड़ा लिमिटेड चॉइस होती है चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो चलें देखते हैं फिर क्या करना पड़ता है। तो इस ये आइडिया आपने अच्छा दिया है इस डायरेक्शन में कि चलो, अगर क्योंकि ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना हम, अगर काम करना है तो फिर ये ऐसे 40 मिनट का सेशन ऐसे ही चला जाए, फायदा तो नहीं है। या तो हम कुछ पुराना वाला काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आई होप कि उनको जो ऊपर राय देने वाले हैं वो ये राय कम से कम दे दें कि 2 हफ्ते से ज्यादा ना टॉप अप रखें। यार देखें, बात ये है कि हम भी काम करते रहे हैं इस टाइम के दौरान, तो छुट्टी मिल जाए तो क्या इसमें हर्ज है, अगर नहीं खुल रही यूनिवर्सिटी तो। जो छुट्टी देने में कोई हर्ज तो नहीं है, छुट्टी का टाइम ही है मेरे ख्याल है, हम लोगों ने काम किया है, छुट्टी का टाइम था, तो आपको भी मिलनी चाहिए, हमें भी रेस्ट मिलना चाहिए। बहरहाल अब ये है कि डिसाइड करने वाले हम नहीं है, हमारा तो ये ज़हन है छुट्टी मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है। ऐसे ही हाँ, लेकिन अपने तौर पर हम छुट्टी नहीं कर सकते, ये मैं बता दूं आपको, ये हम अपने तौर पे कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह वो हमसे मांगते हैं ना हर वीकेंड के ऊपर रिपोर्ट्स, तो वो तो फिर तभी बन सकती हैं जब हमने काम किया हो, ठीक है ना।
चलें, ये मीटिंग बस एंड होती है तो एंड करते हैं हम लोग, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मंडे को दोबारा मुलाकात होती है। बाकी ओके कोई सर। टॉपिक्स अगर रह गए हुए टॉप अप के लिए तो वो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उनको देख लें एक दफ़ा, ठीक है। बाकी सर ये है कुछ कि मेन उस ड्यूरेशन में क्विज वगैरह जो है ना, अगर कोई रह गए हैं तो वो मतलब मैंने 6 क्विज सोचा होगा मेक करने का, तो वो हम किसी तरह मेक कर लेंगे। ईद के बाद 2 इकट्ठे करके तो वो हम काम खत्म करेंगे अपना।